हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा पटेल। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आईपीसी वर्सेस बीएनएस। ये टॉपिक इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट का है और जो करंट में जो चीज़ें चेंजेस होती हैं वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अभी तक आपसे पूछा जाता था आईपीसी। आईपीसी को अब बीएनएस ने रिप्लेस कर दिया है। आईपीसी मतलब क्या है? इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता। इसको बीएनएस ने रिप्लेस कर दिया है, भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस कर दिया है। तो आईपीसी की कुछ धाराएं, मतलब अधिकतर धाराएं बीएनएस में चेंज हो गई हैं, है ना। उनमें से हमने कुछ सिलेक्टेड धाराएं ली हैं जो हमारे एग्जाम में आईपीसी से पूछी जाती थी। अब उसको बीएनएस में क्या कर दिया है वो देखेंगे। इसके साथ बीएनएस में और कौन से नए प्रावधान को लाया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाता है ये, क्योंकि ये 2023 दिसंबर 2023 में इसकी सहमति मिली थी। दिसंबर 2023 में इसकी सहमति मिली थी और लागू लेकिन कब से हुआ है, लागू वाली डेट पूछी जा सकती है। तो 1 जुलाई 2024 है ना, करंट का है तो 2025 में पूछा ही जा सकता है ना। तो 1 जुलाई 2024 को इसको लागू किया गया था, भारतीय न्याय संहिता को। ठीक है। और भारतीय दंड संहिता जिसको हम आईपीसी इंडियन पीनल कोड बोलते हैं, ये 1860 का था, है ना। इसके कई प्रावधानों को संशोधित किया गया है, कुछ हटाया गया है, कुछ जोड़ा गया है। अब हम बात करें कि आईपीसी और बीएनएस में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने थे, कितने सेक्शन थे। तो कुल 20 चैप्टर और 358 सेक्शन है, जबकि आईपीसी में कितने हैं, 23 चैप्टर एंड 511 धाराएं थी, है ना। तो जो बीएनएस होता है और आईपीसी है उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस है। आईपीसी में पहले ज़्यादा चैप्टर थे और धाराएं भी ज़्यादा थी, अब इसमें चैप्टर भी कम कर दिए और धाराएं भी कम कर दी हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कॉमन चीज़ें। तो सबसे पहले देखते हैं, चार्ट को बाद में पढ़ाऊंगी, कौन कौन से नए प्रावधान को लाया गया है, पहले हम वो देखते हैं। ये भी मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है, 2-3 बुक से, जनरल गूगल से नहीं लिया है, वहाँ पे कुछ ऑथेंटिक बुक थी वहाँ से लिया है मैंने, है ना। अब कुछ चीज़ें चेंजेस हों तो आप देख लीजिएगा, वैसे मैंने बहुत सर्च करके ही इसको बनाया हुआ है। ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पर, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल के उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मुख्य बदलाव और नई धाराएं, कौन कौन से मुख्य बदलाव हैं। राजद्रोह के से रिलेटेड जो था आईपीसी में 124 ए के तहत, राजद्रोह अगर किसी के लिए, अगर किसी ने राजद्रोह किया है तो उसके लिए आईपीसी के 124 ए धारा के तहत आजीवन कारावास की सजा थी। पहले आईपीसी में इसको आजीवन कारावास दिया जाता था 124 ए में, लेकिन बीएनएस में इसको चेंज कर दिया है। धारा 152, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है ना, करने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान है। इसे देशद्रोह के नए स्वरूप में परिभाषित किया गया है ना। वहां पे उसको आजीवन कारावास दिया जाता था, यहाँ पे कठोर दंड का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया है कि आजीवन कारावास है। ठीक है। आतंकवाद, अब ये नया ऐड किया है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आतंकवाद आईपीसी में परिभाषित नहीं था, इसमें बीएनएस में कितना 111 धारा, धारा 111 के तहत पहली बार आतंकवाद की परिभाषा को शामिल किया है। लास्ट में कंक्लूड करूंगी कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी हमको जनरल सर्वसामान्य पढ़ना पड़ेगा। संगठित अपराध और गैंगस्टर एक्ट, आईपीसी में कोई सीधी धारा नहीं थी, बीएनएस में 109 धारा के तहत होता है। संगठित अपराध, है ना, किसी ग्रुप ने, है ना, कुछ अपराध किया, जैसे गैंगस्टर गतिविधि और सुपारी किलिंग, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट किलिंग, अगर ये होता है तो इसके लिए 109 धारा है। बीएनएस में ऐसी कोई धारा नहीं थी। मॉब लिंचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीसी में मॉब लिंचिंग नहीं था, यहाँ पे बीएनएस में मॉब लिंचिंग को ऐड किया है। मॉब लिंचिंग क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया, है ना, उस व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा सजा ना होके
कहाँ सजा मिलेगी? पब्लिक प्लेस पर। जैसे किसी ने अपराध किया, उसको भीड़ में छोड़ दो, है ना, तो जो लोग हैं वहाँ के पत्थर मार मार के या जो भी लाठी मार मार के उसको मार दे, तो पहले सजा नहीं थी लेकिन अब सजा होगी, है ना। मॉब लिंचिंग मतलब क्या होता है? किसी भीड़ द्वारा किसी अपराधी को मारा जाना, वो बीएनएस में लाया गया है, पहले नहीं था। ठीक है, तो इसमें किसके तहत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगठित अपराध जो हमने पढ़ा 109, इनमें से 6 कम कर देना। 103 मॉब लिंचिंग के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया है, जिसमें आजीवन कारावास। और कौन सी सजा मिलेगी? आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकता है, जो मर्डर में होता है ना। मर्डर में कौन सी लगती थी? आईपीसी में 302। ठीक है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे 103 लगेगी, 302 को 103 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, हिट एंड रन केस आईपीसी में 304 ए। आईपीसी में 304 ए किससे रिलेटेड था? लापरवाही से मृत्यु, चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे कहीं भी हो, है ना। लापरवाही से मृत्यु, तो लापरवाही से गाड़ी चलाने पर हल्की सजा थी 304 ए के तहत। अब बीएनएस में इसको 304 ए से कितना कन्वर्ट कर दिया? 106 में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, इसका कोई कोड नहीं होता है, आपको आईपीसी में याद कराया गया था 304 ए किससे रिलेटेड है ना, उसका रिप्लेसमेंट आपको याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कोड नहीं बनेगा। अगर कोई चालक दुर्घटना करके भागता है, सूचना नहीं देता है, तो 10 साल की, अब थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो गया है, पहले हल्की फुल्की सजा थी, यहाँ पे 10 साल की सजा मिलेगी और 7 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। महिलाओं से जुड़े अपराध, बीएनएस में कई बदलाव किए हैं। पहले सामूहिक बलात्कार पर मृत्युदंड का प्रावधान, हाँ पहले नहीं, ये बीएनएस में है ना। धारा किसके तहत है? 64 के तहत है ना। और आईपीसी में कितना था? 376 था। देखो, परिभाषित कब किया गया? तो इसमें 63 में परिभाषित किया गया और 64 में क्या किया गया है? दंड दिया गया है। उसमें 375 में परिभाषित किया गया था, 376 में दंड दिया गया था। ये दोनों चीजें डिफरेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। 63 में बलात्कार को परिभाषित किया गया था, 64 में इसके तहत दंड दिया जाता है बीएनएस में। और यहाँ पे 375 में परिभाषित किया गया है, 376 में दंड दिया गया। तो पूछा जाएगा 376 जो कि रेप में दंड दिया जाता है, उसको बीएनएस में 64 के तहत दिया जाता है। अब बीएनएस में से अधिक स्पष्ट किया है। यौन उत्पीड़न, पीछा करना, एसिड अटैक, अपहरण के लिए कड़ी सजा है। चोरी और झपटमारी, स्नैचिंग जिसको बोलते हैं, तो आईपीसी में स्नैचिंग नहीं था लेकिन अब है। यहाँ पे इसके तहत इसको बोला तो गया था लेकिन उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। तो स्नैचिंग में 302 धारा लगती है, जबकि 302 आईपीसी में क्या है? मर्डर के लिए है। यहाँ पे 302 स्नैचिंग के लिए है। ठीक है, को अलग अपराध माना गया है जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है। जाली नोट के लिए भी है, ये इतना काम का नहीं है हमारा, इसको हम छोड़ सकते हैं। साइबर अपराध के लिए भी बनाया गया है। पहले आईपीसी में साइबर को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं था, पर अब बनाया गया है। फॉरेंसिक में, आईपीसी में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य नहीं माना जाता था, लेकिन बीएनएस में इसको गंभीर अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को माना जाता है। ठीक है, ये हमने सर्वसामान्य समझ लिया है। स्नैचिंग को ऐड किया है, मॉब लिंचिंग को ऐड किया है, राजद्रोह के लिए स्पष्ट बनाया गया है कानून, इसके लिए सजा भी स्पष्ट निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ों को आपको अच्छे से याद करना है और बाकी का जो चार्ट है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो हत्या के लिए जो गैंगस्टर है ना, या भीड़ द्वारा जो हमने अभी पढ़ा था, है ना, वो अलग चीज़ है। 103 सेम वही है जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हत्या के लिए वही धारा लगती है। तो हत्या में आईपीसी में 302 लगती थी, उसको 103 कर दिया गया है। हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर में 307 लगती थी, इसको अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए कितनी है? 109। सुपारी किलिंग जिसको हमने पढ़ा था, एक बार और समराइज करा दूं आपको। 109 हमने कहाँ देखा था? संगठित अपराध, वही अटेम्प्ट टू मर्डर, गति सुपारी किलिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर में 109 और 103 कहाँ लग रही थी? मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्या, तो ये हत्या ही है। तो हत्या के लिए अब बीएनएस में 103 कर दिया गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर में 109 कर दिया गया है। ठीक है,
गैर इरादतन हत्या में 304 था, 105 हो गया। अब दहेज हत्या पढ़ा था ना हमने 304 बी। ए क्या था? गैर जिम्मेदाराना हत्या, मतलब मर्डर अगर हो जाता है, मृत्यु हो जाती, मर्डर नहीं बोलेंगे इसको, वो 304 ए में था। यहाँ पे बी फॉर बहू की हत्या, दहेज हत्या, यहाँ पर 80 हो गया है। ठीक है। चोरी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बलात्कार का देखेंगे 376 था, इधर 64 हो गया है। छेड़छाड़ में 3 4 5 होना चाहिए था, छेड़छाड़ कर दिया तो 3 5 4 हो गया। यहाँ पे कितना था? 74। धोखाधड़ी में 400 बीसी की लगती थी, 400 बीसी करने पर यहाँ पे 318 है। पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता पहले लगता था 498 ए, है ना, 498, ये भी रेप से रिलेटेड है। अब कितना है? 85 है। लापरवाही से मौत, ये चाहे डॉक्टर की लापरवाही हो, चाहे हम कहीं से गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, उसकी लापरवाही हो, तो 304 ए था, अब 106 हो गया है। तो देखिए 103 क्या था? 106 और 109। 103 में हत्या पर था, 106 में क्या हो गया? लापरवाही से मौत हो गया, और 109 में अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या हो गया? वही क्या बोलेंगे हम उसको, अभी अभी तो पढ़ा है। 109 में हाँ, हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, है ना, गैर संगठित या सुपारी किलिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये मैंने कोशिश की बहुत ज़्यादा समराइज करने की, क्योंकि जब मैंने इसकी पीडीएफ निकाली थी तो बहुत लंबा है, कम से कम 40 50 60 पेज का है। उनमें से हमने बहुत कम कम लिया है, जो आईपीसी से पूछा जाता था उसको हमने बीएनएस में कन्वर्ट कर लिया, कौन कौन सी चीज़ों को जोड़ा गया है। इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। और नया जो हमारा क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है वो 1 माह से शुरू होने वाला है, ब्रज कोर्स, इसके पहले मैंने आपको वो वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर। 1 माह से शुरू होगा, 19 या 20 मई तक चलेगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।